अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑनलाइन मेंबर्स। मैं हूं मोहम्मद उमैर। इस वीडियो में हम पिछली वीडियो में डिस्कस किए गए HTML टैग्स को मजीद इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसा कि पिछली वीडियो में डिस्कस हुआ था कि HTML के पेज में कुछ टैग्स होते हैं जिनके बगैर कोई भी HTML पेज इनकम्प्लीट है, और वो टैग्स थे लाइक जो मैंने आपको बताए थे HTML टैग, हेड टैग एंड बॉडी टैग। इस वीडियो में हम हेड एंड बॉडी टैग्स को इन डिटेल देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हेड टैग क्या होता है। इसका नेम ही डिफाइन कर रहा है कि हेड, और पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था कि अगर हम ह्यूमन बॉडी में देखें तो मेन हमारी दो चीज़ें हैं, एक हेड और एक बॉडी। तो इस तरह HTML का भी जो हेड टैग है उसमें हम जो चीज़ें लिखते हैं वो बेसिकली यूज़र को नज़र नहीं आ रही होती, बट उनका होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर मैं कंपेयर दोबारा करना चाहूँ ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर से, तो हेड में ब्रेन होता है, तो वो बेसिकली नज़र नहीं आ रहा होता। हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल ब्रेन के पास ही होता है। इसी तरह HTML फाइल में जो हेड टैग होता है वो सारे पेज को कंट्रोल कर रहा होता है, और उनमें से हेड टैग में जो चीज़ें लिखी जाती हैं मोस्टली चीज़ें यूज़र को नज़र नहीं आती। लेकिन अगर वो ना हो तो HTML पेज हमारा कभी भी सही वर्क नहीं करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली हेड टैग में हम क्या लिख सकते हैं। हेड टैग में फर्स्ट ऑफ ऑल हम, अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ कि हम सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं टाइटल टैग से। ये टाइटल टैग हम सबसे पहले लिखते हैं। ये टाइटल टैग जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारा ब्राउज़र अगर आप ओपन करें तो उसके ऊपर टॉप पे टैब में नज़र आ रहा होता है कि इस पेज का टाइटल क्या है। वो ये कि देखें, ये मेरी स्क्रीन है और google.com खोला हुआ है, तो आप ये देखें कि google.com लिखा आ रहा है। ये बेसिकली टाइटल है, और इसके बरक्स ये वो फाइल है जो हमने फर्स्ट पेज की बनाई थी। इसमें टाइटल ही लिखा आ रहा, इसमें फाइल का नेम लिखा आ रहा है। वो इसलिए कि हमने इसमें टाइटल डिफाइन ही नहीं किया, लेकिन जैसे ही हम टाइटल डिफाइन कर देंगे यहाँ पे हमारा टाइटल लिखा आने लगेगा। मैं आपको ये अगर टैग्स में मैं लिख देता हूँ HTML फाइल, फॉर एग्जांपल मैंने एक डेमो लिखा, रीलोड किया तो देखें HTML फाइल लिखा आने लगा है। तो बेसिकली हेड टैग में ये वाहिद टैग है जिसका रिजल्ट यूजर को नजर आ रहा होता है। बाकी जितने भी टैग्स या जितनी भी कोडिंग हम इस टैग में करेंगे वो कभी भी यूजर को नजर नहीं आती। फॉर एग्जांपल हम CSS लिख सकते हैं हेड टैग में, जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं हेड टैग में, लेकिन वो कोड यूजर को नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस पूरी दे रहा होगा। अब इस टैग में CSS कैसे ऐड करनी है जावास्क्रिप्ट के बारे में, तो वो हम इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में देखते जाएंगे। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट बॉडी टैग में। तो जिस तरह आपको मैंने बताया कि ह्यूमन बॉडी से कंपेयर, अगर सिंपल वर्ड्स और एग्जांपल में आपको समझाना चाहूँ तो हेड है और बॉडी है। इसी तरह HTML की भी बॉडी होती है। बॉडी टैग में जो कुछ भी लिखते हैं वो यूजर को डिस्प्ले होता है। बॉडी टैग में हम बहुत सारे टैग्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हेडिंग टैग्स, पैराग्राफ टैग, एंकर टैग, div टैग, span टैग, UL लिस्ट टैग्स, और इस तरह मल्टीपल टैग्स और भी हैं। ये मैंने आपको जस्ट एग्जांपल में कुछ टैग्स मेंशन कर दिए। इन सब टैग्स के नेम से बेसिकली आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। इन टैग्स को यूज कैसे करना है, ना ही आपको इन टैग्स को मजीद याद करने की खास जरूरत है। जैसे जैसे हम इन टैग्स को यूज करते जाएंगे ऑटोमेटिकली आपको ये याद होते जाएंगे। इन सब टैग्स को हम इन डिटेल देखेंगे, लेकिन कुछ टैग्स हम यहाँ अभी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट लेता हूँ हेडिंग टैग से। तो ये हेडिंग टैग्स जो हैं ये हमारे होते हैं H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। बेसिकली ये हेडिंग टैग्स कहलाते हैं HTML की बुक्स में। ये H1 से H6 तक होते हैं। तो सबसे टॉप पे मींस H1 है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और सबसे लास्ट पे H6 है तो वो वेरी लेस इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन हेडिंग टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज अगर आपने लिख लिया H6 के आगे H7 लिख लिया, H8 लिख लिया, तो वो एक वैलिड HTML टैग काउंट नहीं होगा। तो हम सिर्फ वैलिड टैग्स ही यूज करते हैं HTML में। और लेट सपोज मैं इनके अंदर लिख लेता हूँ हेडिंग, ये 1 हो गई, ठीक है, और ये हेडिंग 2 हो गई, हेडिंग 3, ये हेडिंग 4 है, 5, हेडिंग 6। तो अगर मैं अपना पेज अब रिफ्रेश करूं तो आप देखेंगे कि ये देखें हेडिंग 1, ये डिफ़ॉल्ट ही है कि हेडिंग 1 एक इम्पोर्टेंट है तो ऑटोमेटिकली बोल्ड है, उसका साइज बड़ा है, फॉन्ट साइज वो आपको दिखने में ज़्यादा क्लियर विजिबल है। नंबरिंग ही बता रही कि H2 डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि H2 जो अब हमने लिखा हुआ है वो कम बिगर फॉन्ट साइज में है, इसी तरह H3
H4, H5, H6। अभी हमने कोई CSS अप्लाई नहीं की, इट मीन्स कि डिफॉल्ट अकरेंस इसकी ये आ रही है जो कि एक वैलिड HTML बता रहा है कि H1 सबसे प्योरिटी है और H6 सबसे लास्ट में आएगा। इस तरह अब हम नेक्स्ट टैग एक तरफ चलते हैं, फॉर एग्जांपल उसे हम कहते हैं पैराग्राफ टैग, पी टैग। तो जैसे कि मैंने लिखा था दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ, तो रेंडर HTML ने कर दिया था, लेकिन अगर इसी को मैं पैराग्राफ में लिख दूं, ये पैराग्राफ टैग्स आएगा। एक पेज में मल्टीपल पैराग्राफ के टैग्स और मल्टीपल हेडिंग्स को हम यूज तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहें कि H3 यूज करना चाहते हैं, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। H3 में आपने लिखा दिस इज माई हेडिंग, उसके बाद आप चाहते हैं कि 2 पैराग्राफ टेक्स्ट और आ जाएं, उसमें आपने लिखा दिस इज माई पैराग्राफ टेक्स्ट, और अगेन आपने चाहा कि मैं दिस इज माई इम्पोर्टेंट पैराग्राफ टेक्स्ट, ये वैलिड है, आप यूज कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि इसके बाद फिर मेरा एक H3 या H4 टैग आ जाए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई अनदर हेडिंग, तो ये पॉसिबल है। तो इस तरह ये सब टैग्स हम यूज करेंगे मेरी इस वीडियो में, और मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में साथ साथ चलेंगे, तो आपको टोटली गाइडेंस मिल जाएगी कि कौन से वैलिड HTML टैग्स हैं, कौन से नहीं है, और हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो फंडामेंटल टैग्स के बारे में अभी इतना ही, और अब इस HTML के सफ़र को हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।